अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक और उनकी आल पर। व्यूअर्स, आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है नमकीन प्याज गोश्त, सॉल्टी बीफ अनियन ग्रेवी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर 2 किलो बीफ है, थोड़े से बड़े पीसेस में। इसको हमने धो के वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया था। यहाँ पर हमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर। यहाँ पर हमने 3 साबुत प्याज लिए हैं। यहाँ पर जूलियन कटिंग में हमारे पास अदरक है, हरी मिर्च है और लेमन स्लाइस है फॉर गार्निश। यहाँ पर हमारे पास लहसुन है, हरी मिर्च और अदरक, ये इसका हमें पेस्ट चाहिए होगा। और 1 कप हमें दही लिया है हमने और 3 to 4 टेबल स्पून देसी घी या बटर। ये देसी घी में बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को हम इस तरह से चॉपर में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसको यूँ अच्छे से इसकी हम पेस्ट बनाएंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको हम कुंडी में भी कर सकते हैं, इसमें भी चॉपर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब प्रेशर कुकर लिया है, इसमें अपना गोश्त है उसको ऐड कर दिया है। इस गोश्त को हम पहले गला लेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट और जो हमारे पास साबुत प्याज थे वो एज इट इज़ ही हमें इसमें डाल देने हैं। इसको हम कट नहीं करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक और इसमें 2 ग्लास हमें पानी डालना है और इसको प्रेशर देना है। हीट हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर हम इस प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 25 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर हमने 25 मिनट बाद खोल के चेक कर लिया है, बीफ अच्छे से गल चुका है। अगर आपका बीफ नहीं गला तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको दोबारा टाइम दें। यहाँ पर हमने जो प्याज था साबुत उसको हम निकाल लिया है इस तरह से चॉपर में और इससे हम इसकी जो है पेस्ट इसकी तैयार कर लेंगे। ये प्याज बिल्कुल गल चुका हुआ है। अब एक हम पैन के अंदर जो बटर है, देसी घी, वो हम डाल लेंगे। जो हमारे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, उसको डाल के थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि इसका जो अच्छा सा इसका जो फ्लेवर है निकल आए। फिर यहाँ पर हमारे पास जो हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देते हैं और ये प्याज का जो हमने पेस्ट बना लिया था उबली हुई प्याज का, उसको भी हम इसमें ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ पर हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ज़रूर चेक कर लें, उस हिसाब से डालें। 3 इलायची हमने डाल दी हैं बड़े अच्छे से खुशबू के लिए, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने दही 1 कप वो डाल दी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे यहाँ तक कि इसका जो घी है वो अलग हो जाए। यहाँ घी अलग हो चुका है। अब इसके अंदर हमारा जो बीफ है वो हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसको बड़े एहतियात से हम जो है इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो गोश्त है वो हमारा टूटे नहीं। बहुत ही आराम से, प्यार से, बिल्कुल वो गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। अगर हम बहुत ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो ये गोश्त मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो यखनी बची थी हमारे गोश्त की वो ऐड कर दी है और इसको यूँ इस तरह से आराम से हिला के हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से आपको मिक्स करना है। चलें जी, अब हम इसकी जो हीट है उसको बिल्कुल लो पे ले आएंगे, यानी दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उतारेंगे और ये देखें ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और इसकी जो लुक है वो फील हो रही है। अब यहाँ पर हम इसका प्लेटर बना लेते हैं।
چلیں جی اب اس کو ہم گارنش کر دیتے ہیں ادرک، دھنیا، ہری مرچ اور لیمن سلائس کے ساتھ. ہم اس پہ ہری مرچ بھی ڈال دیتے ہیں، لیمن سلائس. آپ جو گارنشنگ کی چیزیں ہیں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے. ماشاءاللہ 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 زبردست قسم کی اس کے لک اور زبردست فلیور ریڈی ہے. اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.